हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा कोर्स। आज हमारा लेवल 0.2 से 0.3 इंक्रीज हो रहा होगा एंड वो दिन भी दूर नहीं जब 0 to 1 लेवल से क्रॉस कर जाए हम। ओके, सो आज हमारा लेक्चर 4 है एंड आज हम सीख रहे होंगे असाइनमेंट्स के बारे में। हम कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे क्योंकि कल के मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपने किया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है कि वो आप आज देख सकते हैं और मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो आज हम ये सारे असाइनमेंट्स को ही करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ एक्सेस करके बुकमार्क कर लीजिए और इससे आपको क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सारे वीडियोज़ की। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो पोस्ट करने में, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। लाइक ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि मेक अ कैलकुलेटर, टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र, ठीक है, चाहे वो ए भी ले लो चाहे XY कुछ भी ले लो, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र एंड ऑपरेशन एज फॉलोज। लाइक अभी कैलकुलेटर बना रहे तो हम क्या ही करेंगे, इसमें प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस या रिमाइंडर कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। तो चूँकि अब चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से और अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाने चलते हैं। तो इसको क्लास को पहले हम सेव करेंगे डे 4 से, क्योंकि आज हमारा डे 4 है, डे 4 .java, ठीक है। चलते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, कमेंट आउट। ये सारे हमारे कमेंट आउट हो गए ताकि हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे बाद में। अभी हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेटर बनाना था, करते हैं पब्लिक क्लास। चूँकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे जावा के पैकेज को, जावा इंपोर्ट जावा .util.asterisk। ओके, फिर नीचे आते हैं और फिर हम लिखेंगे क्लास का नाम, ठीक है, पब्लिक क्लास। क्लास को हम कैसे करते हैं, कीवर्ड लगा के क्लास कीवर्ड, ठीक है। क्लास नेम लिखेंगे, क्लास नेम हम क्या लिखते हैं, हमारा चूँकि डे 4 है तो हम डे 4 लिखेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती करी। ओके, नाउ इट्स गुड। और ये हमारा डे 4 हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे पब्लिक नहीं लिखा सही से, PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग और हमारा ये हो गया आर्गुमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, ठीक है। और ये हमारा कैपिटल में होगा और ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर होगा, ठीक है। ओके, सो और यहाँ पे ये भी हमारा कैपिटल में होगा, ठीक है। system.in स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू यहाँ पे स्कैनर, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब चलते हैं नीचे। अब हम क्या करेंगे, एक हम वैल्यू ले लेंगे, यूज़र से इनपुट कराएंगे एक वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, सॉरी एक नहीं 2 वैल्यू हमें यूज़र से लेनी है। A इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। कितनी प्रॉब्लम होती है टाइप करने में, सही से टाइप ही नहीं होती। अभी आप देखो, करते हैं SC डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और ये भी हो गया, B इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट। हमने A और B यूज़र से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस करेंगे, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम, ये क्या हो रहा है भाई, ये हो गया ना, मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ आती हूँ और इसको यहाँ पे धीरे धीरे करती हूँ, ठीक है। चलो, अब हम आ गए, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं ये क्या करती हूँ, मैं एक स्विच का यूज़ करती हूँ, स्विच का यूज़ करके बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो
हम क्या करते हैं, वेरिएबल डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक मिनट, हमें करना है, ठीक है ओके। यहाँ पे हम 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लेंगे क्योंकि हमें एक और प्रिंट कराना होगा, तभी तो हम इसकी वैल्यू वहीं पे तो वो कराएंगे। तो हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, सी इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे या फिर हम कैलकुलेटर भी कह सकते थे, ठीक है, कैलकुलेटर भी कह सकते थे, कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर लिख देते हैं भाई, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, ओके। नाउ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद हमारा सारा प्रोग्राम है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, केस 1 देते हैं, केस 1 देते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे, हम जो प्रिंट करा रहे होंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। और इसमें हम क्या करा देंगे, a प्लस बी, ठीक है। आप इसको वेरिएबल से भी लेके कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ, ओके। अभी आपको इसमें एक मज़ा आने वाला है, क्या मज़ा आने वाला है, आप अभी क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखिए। एक नॉर्मल इंसान क्या सोच सकता है इस क्वेश्चन को इनिशियलाइज करने में, बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से करूँगी, जो शायद आप लोगों ने सोचा होगा करने। वेट, ये छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन दे दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड्यूलस दे देते हैं, मॉड्यूलस, ओके, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान यही करेगा, कैलकुलेटर बनाएगा तो नॉर्मल क्या है, पहली बार सभी यही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ है, लेकिन अभी हम इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर बनाते हैं, जिससे हमें हमारी गलती का पता चलेगा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सही करेंगे, ठीक है। DEFAULT, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट के अंदर मैं डाल देती हूँ कि इंटर 1 to कंट्रोल प्लस वी, और स्ट्रिंग हम डाल देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ तो इंटर 1 to, कितने कंडीशन हो गए, 1 2, यहाँ पे हम देख लेते हैं 1, और ये दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई, चौथी कंडीशन हो गई, पांचवी हो गई, और ओके 1 to 5, इंटर 1 to 5 नंबर्स फॉर ऑपरेटर, OPERATOR, ऑपरेटर्स, TORS, ओके, ऑपरेटर्स, ठीक है। एंटर 1 to 5 नंबर फॉर ऑपरेटर्स, ठीक है। और इसको हम कराते हैं रन, और ये इजीली रन हो जाएगा। और ये हमारा हो गया रन, मैंने दे दिया 3 and 5, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके हमें दे दो, मैंने 1 दिया और इसने मुझे 8 दिया, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसने क्या किया, मैंने पहले इसको 3 दिया, ठीक है, फिर इसको 5 दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑपरेटर में दे दिया केस 1, ठीक है। केस 1 आया तो इसने क्या किया, प्लस वाला परफॉर्म किया, और ये हमें प्लस देगा, तो 3 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये 1 हमारा एक ऑपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम केस 2 को करेंगे तो वही आएगा, केस 3 को भी करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब हम चलते केस 4 पे, ठीक है। केस 4 हमारा थोड़ा सा यूनिक है और सेम एज केस 5, तो इसलिए हम पहले इसको फिर ट्राई करते हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं देती हूँ इसको, इंटर करती हूँ 3, और मैं क्या करती हूँ, इंटर करती हूँ 5, ठीक है। और जो हम ऑपरेटर है, ऑपरेटर को, ये जो ऑपरेटर है, अब हम तीसरी बार ऑपरेटर देंगे, और वो ऑपरेटर हमारा क्या है, मैंने 5 को दे दिया ऑपरेटर, और यहाँ पे हमें 3 मिला, ठीक है। इसने क्या किया, डिवाइड किया और मुझे दे दिया 3, ठीक है। ये हमें 3 दिया, मैंने 5 से, पहले मैंने क्या किया, 5 और 3 लिया, ठीक है, उसको 5 से डिवाइड किया और मुझे मिला 3, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपने डबल लगाया होता ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, तो ये इसने क्या किया, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी, ठीक है।
अभी जब मैंने डिवाइड को कराया था प्रिंट, ठीक है, जब हमने डिवाइड को प्रिंट कराया, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, मतलब डिवाइड करा के हमें रिटर्न कर रहा है। बट अगर हमने a की वैल्यू 5 दे दी और जो b की वैल्यू है 0 दे दी, ठीक है, अब हम 0 से जब 5 में डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 0 से जब 5 में हम डिवाइड कराएंगे तो हमारा इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये हमें क्या करेगा, हम इसमें ऑपरेटर देते हैं 5, सॉरी ये 4 है ना, 4, तो भी देखना एक्सेप्शन दे देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो देगा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय 0, ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई आपने 0 दे रखा है, आपने जो दे रखा है 0, इससे एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि इनफाइनाइट नहीं आएगा। इफ b इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू व्हाट, कैलकुलेटर, इक्वल्स टू 0, देन प्रिंट इफ b इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे असाइनमेंट। अगर b असाइनमेंट 0 है, ठीक है, तो b की तो वैल्यू 0 होगी तभी तो इनफाइनाइट आएगा, हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करते तभी तो इनफाइनाइट आता है। तो जब हमारा b 0 हो जाता है तो प्रिंट कर दो प्लीज, PLEA, प्लीज इंटर वैलिड नंबर, ओके, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, इल्स की कंडीशन भी लगा देते हैं, इल्स हमारा जो प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा डिवीजन हो रहा था, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा था, कंट्रोल प्लस x करते हैं इसको, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस v करते हैं, और यहाँ पे इसका ये चेंज कर देते हैं, और सेम हम इसी कंडीशन में, फिफ्थ कंडीशन में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको हटाया था, कंट्रोल प्लस v करते हैं, और बस यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हम मॉड्यूलस कर लेंगे, ठीक है, तो सेम। अब हम करेंगे रन, और हमारा ये रन हो जाना चाहिए, और ये हमारा रन हो गया, ठीक है। अब हम जब देंगे, अब हम कुछ भी b की वैल्यू देंगे, अगर हमने 5 से डिवाइड करा दिया 0 को और मैंने 4 दे दिया तो भी तो ये नहीं कहेगा कि एक्सेप्शन नहीं देगा, तब ये कहेगा प्लीज एंटर वैलिड नंबर। और अगर जब हम इसको एक वैलिड नंबर दे देंगे, जब इसको हम एक वैलिड नंबर दे देंगे, ठीक है, अगर हमने 5 से डिवाइड करा दिया 5 को ऑपरेटर 4 देके, तो ये कितना आया, 1 आया, ठीक है, तो ये एक सही था, ये 5 हमारा एक वैलिड था, ठीक है, वैलिड नंबर था। तो ऐसे ही ये एग्जीक्यूट करेगी सारे कंडीशन, और हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बहुत ही आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बिल्कुल ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आस्क द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ द मंथ एंड प्रिंट द नेम ऑफ द मंथ, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रिंट जनवरी टू प्रिंट फरवरी सो ऑन, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई अगर केस 1 होती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही इनपुट लेने की ज़रूरत है, तो मैं इतना कुछ नहीं लूँगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए ले लिया, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि भाई ये मैंने लिख लिया कि मुझे जनवरी प्रिंट कर दो, JANUARY जनवरी, और ये फेब आप लोग फुल फॉर्म इसकी लिख लेना, मैं बस ऐसे ही लिख देती हूँ, फेब प्रिंट कर दो, नहीं तो मार्च प्रिंट कर दो, ठीक है, और केस 4 अगर हमारी सही होती है तो हमारा अप्रैल प्रिंट कर दो, ठीक है, अप्रैल प्रिंट कर दो, और अगर हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई प्रिंट कर दो, ठीक है, ऐसा आप बहुत सारा कर सकते हो, ठीक है, आप खुद लगा लेना, ठीक है, केसेस बहुत सारे लगा लेना, मई कर देना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरे 12 केसेस बनेंगे, और उसके बाद आपने ब्रेक लगाना है और डिफ़ॉल्ट में लिख देना है कि इंटर 1 to 12 नंबर्स, ठीक है, क्योंकि 12 ही महीने होते, 13 महीने तो आते नहीं, भगवान ने मेरे लिए 13वां महीना नहीं बनाया, तो बस यही है। और ये बिल्कुल वही काम करेगा, इंटर 1 to 12 नंबर फॉर
फॉर मंथ्स, फॉर 20 मंथ्स, ठीक है। और इसको हम रन कराएंगे और ये हमारा बहुत ही आराम से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 46 में क्या एरर आ रहा है और 48 में एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर? 46 में एरर आ रहा था डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, ओके। डिफ़ॉल्ट में एरर आ रहा है और आ रहा है 58 में एरर आ रहा है। वाई 58 में एरर क्यों आ रहा है? ओके, और फॉन्ट, ओके 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 ओके, आई गेट इट, ओके। हम एक बार इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या क्लास को पहले इंपोर्ट कर लिया पैकेज को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि पब्लिक क्लास को हमने लिख लिया, फिर हमने स्टैटिक फंक्शन को, मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, एक यूजर से हमें इनपुट चाहिए, वो जो भी नंबर डालेगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो अगर वो जनवरी डालता है, तो अगर वो केस 1 डालता है तो हमारा जनवरी प्रिंट होगा। केस 2 प्रिंट, अगर वो केस 2 सही होता है तो फेब प्रिंट होगा। केस 3 सही होता है तो मार्च प्रिंट होगा। केस 4 प्रिंट होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे सब आते रहेंगे, ठीक है। और मैंने इधर यहाँ पे लगा दिया ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे ये एक पैरेंथेसिस ज़्यादा था, ठीक है। और ये हो गया ब्रेक, ठीक है। अब उसके बाद डिफ़ॉल्ट की कंडीशन आ गई और डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमने सही से तो किया ही था सब कुछ, ठीक है। मुझे लगता है अब कुछ सब कुछ बढ़िया, और अब नहीं आना चाहिए एरर। अगर एरर आया तो हम फिर उसे मार के भगा देंगे, ओके। सो इसमें अगर मैंने 3 इंटर किया तो आ गया मार्च, ठीक है। फिर रन करा के एक और देख लेते हैं। तो मैं इस बार 4 प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, सॉरी 5 प्रिंट कराती हूँ, तो आया मई, ठीक है। और अगर मैं इसको, चूँकि अभी मैंने 12 नहीं बनाया है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप बनाएंगे, ठीक है। मैंने डाल दिया 45, तो यहाँ पे आएगा इंटर 1 to 12 नंबर ऑफ मंथ्स फॉर मंथ्स, ओके। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कल वाले सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कवर, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे कुछ नया, और वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड एंड इवन नंबर। ये मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी बता ही दूंगी, ओके। तो इसको कर देते हैं कमेंट आउट, या फिर इसको हटा ही देते हैं। कमेंट आउट क्या करेंगे, इसको हटा ही देते हैं, मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है। हमने अपना स्विच हटा लिया, ठीक है। और हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड एंड इवन नंबर। चलो यूजर से इनपुट लेके हम करा लेते हैं प्रिंट, ठीक है। तो इफ ए % मॉड्यूलस 0 हो जाता है तो प्रिंट कर दो, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। एंड उसके बाद और इसमें प्रिंट करा दो इवन नंबर, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करा दो इवन नंबर इक्वल्स टू, और जो आपका नंबर है, क्या है आपका नंबर, A, ठीक है। A को ही हम ले लेंगे। और इल्स प्रिंट करा दो, सॉरी यहाँ पे इल्स प्रिंट करा दो इवन नंबर नहीं, और ये हम लिखेंगे कि ये जो है ये ऑड नंबर है। ऑब्वियसली उसके अलावा जो होगा वो ऑड नंबर ही होगा, तो ये हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। और हम चलते हैं रन कराने, और इसको रन करा के देखते हैं। और ये हो गया रन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मैं इंटर करती हूँ 4, तो ये आ गया इवन नंबर इज 4, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा रन कराऊंगी, ठीक है, आ गया। तो मैं इस बार देती हूँ 8 नहीं देती हूँ, 89 देती हूँ, ठीक है। तो आ गया ऑड नंबर, 89 हमारा ऑड नंबर है। तो ऐसे आप सारे चेक कर सकते हो कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेटर एंड लेसर नंबर, ओके।
ये भी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यूज़र से ही इनपुट ले लेती हूँ, Ctrl+D कर लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे B, ठीक है। हमने 2 यूज़र से इनपुट ले लिया। अगर हमारा A ग्रेटर देन B है तो प्रिंट, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं A is greater, ग्रेटर देन B, ठीक है। अगर हमारा A हमारा B से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दो A is greater than B और हमारा A को प्रिंट कर लो, ठीक है। और अगर हमारा else if की कंडीशन कर देते हैं, या फिर इफ की कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने ए कंडीशन दे दिया ना कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये होगी, और अगर ए से बी बड़ा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो बी से छोटा ही होगा, वो बी छोटा ही होगा। तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ए इज लेसर टू बी या फिर लेसर देन बी, ठीक है। ए या तो ग्रेटर होगा या फिर लेसर होगा, और देन हम प्रिंट करा देंगे बी को, क्योंकि बी हमारा उस टाइम पे बड़ा होगा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं और ये आ गया, ठीक है। अभी मैंने क्या दिया, मैंने 4 दे दिया और 5 दे दिया। ए की वैल्यू हमारी 4 है और बी की वैल्यू हमारी 5 है, और हमने एंटर किया तो देख रहे हैं आप, आया है ए इज लेसर देन B5, ए इज लेसर देन B5। ऐसा क्यों हुआ? चलो, ऑब्वियसली जो हमारा A है वो लेसर है किससे, 5 से। ऑब्वियसली B की वैल्यू तुम्हारी 5 है, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा रन कराएंगे और हम चेक करते हैं एक ट्रू कंडीशन, ठीक है। तो हमारा जो A की वैल्यू हमने डाल दी 78 और हमने B की वैल्यू डाल दी 67। हमारा यहाँ पे A बड़ा है, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, A इज ग्रेटर देन B 78, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया और आज हमने असाइनमेंट 2 कर लिया। आने वाले क्वेश्चंस, सो फाइनली सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और आई होप आप सबको मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप एक बार इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एक बार आप इनको बिना मेरे समझाए, बिना मेरे को दिखाए, बिना मेरे कोड को देखे आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और पहले आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए, इनिशियलाइज करिए, क्योंकि ये सबसे अच्छी ट्रिक है लॉजिक बिल्ड करने की, इनिशियलाइजेशन। पहले क्वेश्चन को सोचो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करो। पहले उसको लॉजिक को लिखो, थोड़ी जब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो उस पर थोड़ा लिखो। जब आप वहाँ पे लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता, ठीक है। और फिर उसको आप कोड में इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद जब आपने उसको पूरा सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आप उसको ड्राई रन कराओ। ये आपको लॉजिक बिल्डिंग में मदद करेगा और आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और सबसे मेन चीज़ कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। एटलीस्ट आपको दिन में 1 घंटा अपने कोडिंग को देना है, अपने प्रोग्राम को देना है, ठीक है। आप कुछ भी करें, डेली 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट आप कुछ न कुछ उठा के आपको कोडिंग का देखना है। नहीं तो वो चीज़ें भूल जाती है और इंसान की कंसिस्टेंसी खराब हो जाती है। तो फिर वो जब हम लेवल ग्रो कर रहे हैं ना, 0 से 0.1 आए, 0.2 आए, 0.3 आए, और जो कि आज हमारा 0.4 है, वो चीज़ डायरेक्ट लो हो जाएगा और वो 0 पे चला जाएगा। तो इस मेहनत को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको शेयर भी करें ताकि लोगों को आसानी से क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।